करने वाले हो उसे अपने तक रखो। यह पहला नियम है। क्यों? क्योंकि समृद्धि शोर से नफरत करती है और दौलत चुप्पी में बढ़ती है। जैसे ही तुम बताओगे कि तुम्हारे अंदर क्या बन रहा है, दूसरों का शक तुम्हारी प्रगति में रुकावट बन जाएगा। तो मुझसे वादा करो, जब नतीजे आने लगें किसी को मत बताना, बस मुस्कुराओ और सुनते रहो। अब तुम उस दुर्लभ हालत में प्रवेश करने वाले हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। नींद और जागरूकता के बीच की वह जगह जहां दिमाग पूरी तरह खुला, ग्रहणशील और बिना किसी सुरक्षा के होता है। इस शांत जगह में एक जादू होता है, सुझाव कानून बन जाता है। जो कुछ भी तुम वहां सुनोगे वही गहरी जड़ें पकड़ लेगा। याद रखो, चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अवचेतन में होता है और अवचेतन कभी बहस नहीं करता, वो बस मानता है। इसीलिए ये सब चुपचाप करना पड़ता है। आप बीज को पेड़ बनने से पहले दिखा नहीं सकते। जल्दी बोलोगे तो अपनी ही ताकत छीन लोगे। शांत रहो, फिर कानून आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जो आप सीखने वाले हो वो पॉजिटिव सोच नहीं है, ये दिमागी इंजीनियरिंग है। जब शरीर आराम करता है तब दिमाग काम करता है। जब आप सोते हो, आपके विचार उस खास लय के साथ जुड़ते हैं जो मौके, विचार और दौलत को आकर्षित करती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये नियम है। अवचेतन मन तुम्हारा उस अनंत बुद्धि से जुड़ाव है। वही ताकत जिसने एडिसन, फोर्ड और कार्नेगी को प्रेरित किया। ये सभी जानते थे कि समृद्धि हासिल नहीं की जाती बल्कि आकर्षित की जाती है। उसे पीछा नहीं किया जाता या आदेश नहीं दिया जाता। हर दौलत उसी अदृश्य कार्यशाला में शुरू होती है। वह है संगठित, केंद्रित, शांत मन। जब तुम अपने विचारों को विश्वास, कृतज्ञता और उद्देश्य से जोड़ते हो तो ब्रह्मांड उतनी ही सटीकता से प्रतिक्रिया करता है जितनी की गुरुत्वाकर्षण। तो अपनी आंखें बंद करने से पहले हर चिंता का विचार छोड़ दो, हर डर को मुक्त कर दो। कल पैसों को लेकर हर शक दूर होगा। डर और भरोसा एक ही दिमाग में नहीं रह सकते। तुम्हें चुनना होगा और आज रात तुम भरोसा चुनोगे। भरोसा की दुनिया भरपूर है, भरोसा की मौके अनगिनत हैं, भरोसा कि तुम तैयार हो। अब ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास काम की कमी नहीं होती, बल्कि उनके अंदर सुकून की कमी होती है। वो अपनी एनर्जी बातों, तुलना और शिकायतों में बर्बाद कर देते हैं, सलाह के पीछे भागते हैं, सबको अपने मकसद बताते हैं, इसका ठाकर और वही ताकत खो देते हैं जो उन्हें अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकती थी। तुम्हें अलग होना होगा। तुम शांतिपूर्वक कुछ बनाना सीखो और सटीकता से काम करो। जब लोग पूछें कि तुम क्या कर रहे हो तो मुस्कुराओ। जब वे तुम्हारे सुकून पर सवाल उठाएं, फिर से मुस्कुराओ। क्योंकि जिस पल तुम अपनी आस्था को उन लोगों के सामने समझाने लगोगे जिनमें आस्था नहीं है, उसी पल तुम खुद उस आस्था पर शक करने लगोगे। इसलिए मैं कहता हूं, किसी को अपने नतीजों के बारे में मत बताओ। वे समझ नहीं पाएंगे और उनकी गलतफहमी तुम्हारी आस्था को प्रभावित कर देगी।